हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, लव बफेट। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत चैंग से होती है। चैंग ताइवान में नंबर 1 बायोटेक कंपनी के मालिक का बेटा है। चैंग अपनी ग्रैंडपा की बातें याद कर रहा था। उसके ग्रैंडपा उसे और उसके कजन दाए को स्टडी के लिए ताइपाई भेजने वाले थे। इन दोनों को वहाँ बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जीनी थी। इनका क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी ब्लॉक होने वाला था। जो भी पैसे फैमिली से मंथली मिलने वाले थे, उसी से इनको ताइपाई में सरवाइव करना था। सीन शिफ्ट होता ताइपाई के एयरपोर्ट पर। ये दोनों भाई ग्रैंडपा के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ आ चुके थे। दाए बोलता है, ताइपाई का वेदर काफी अच्छा है, हमारा टाइम अच्छे से बीत जाएगा और तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी भूल जाओगे। चैंग बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप का बंदा है, उसे ज्यादा बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सीन शिफ्ट होता है कहानी की हीरोइन शाओ फेंग पर। शाओ फेंग ने लाइफ में कभी भी किसी भी लड़की को डेट नहीं किया था। वो अभी तक अपनी सपनों के राजकुमार का वेट कर रही थी। वो अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में थी। आज वैलेंटाइन डे था। एक लड़का आके शाओ फेंग की फ्रेंड से पूछता है, क्या ये चेयर खाली है? ये सुनने के बाद शाओ फेंग की दोस्त उस लड़की को देखती ही रह जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो लड़का उनमें इंटरेस्टेड है। इसलिए शाओ फेंग उसे बैठने को कहती है, पर वो लड़का बैठने की बजाय उस चेयर को उठाकर अपनी गर्लफ्रेंड का सर फोड़ने के लिए चला जाता है। ये देखने के बाद शाओ फेंग बोलते हैं, हमारी किस्मत में तो सिंगल रहना ही लिखा हुआ है। ये दोनों भाई घर में आते हैं। दोनों भाई ग्रैंडपा से की के बारे में पूछना तो भूल ही गए थे। घर के अंदर शाओ फेंग और उसकी फैमिली थी। ताए खिड़की दरवाजे बचाने लग जाता है। घर के अंदर शाओ फेंग की मोम और उसकी बहनों को लग रहा था जरूर चोर घुस आए हैं। चैंग खिड़की पर आता है और किसी को बाहर आने के लिए आवाज लगाता है। तभी शाओ फेंग अपने फेस पे फेस मास्क लगा के निकलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। दाए भी वहाँ जाता है और फिर से वो उसको देखकर चिल्लाने लगती है। तभी शाओ फेंग के डैड भी वहाँ आ जाते हैं। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फनी और पैनिक हो गई थी। असल में बात ये थी, शाओ फेंग की फैमिली नीचे वाले फ्लोर को रेंट पे लेके इस घर में बैठी हुई थी और इन दोनों भाई को ऊपर वाले हिस्से में रहना था। दाई सब सिचुएशन के लिए सॉरी बोलता है। दाई काफी स्वीट और हम्बल बन के बातें कर रहा था, जो देखने के बाद शाओ फेंग सोचती है ये कितना अच्छा लड़का है। चैंग शाओ फेंग के डैड के सवालों का जवाब बहुत ही शॉर्ट में दे रहा था। ये देखने के बाद शाओ फेंग और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। शाओ फेंग जिस स्कूल में पढ़ाई करती थी, इन दोनों भाई ने भी उसी स्कूल में ट्रांसफर लिया था। दाए की फैकल्टी इकोनॉमिक्स थी, पर चैंग और शाओ फेंग सेम फैकल्टी यानी सोशल स्टडी करने वाले थे। शाओ फेंग सोचती है, आज वैलेंटाइन डे है और ये दोनों मेरे घर में आ गए, मैं कितनी लकी हूँ। नेक्स्ट स्कूल में स्कूल की आधे से ज्यादा लड़कियां दाई के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा हैंडसम और रिच था। शाओ फेंग चैंग के पास आके बात करने का ट्राई करती है, क्योंकि उसे ग्रुप वर्क में चैंग के साथ काम करना था, पर चैंग उससे ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। शाओ फेंग की फ्रेंड उससे चैंग के बारे में पूछ रही थी। शाओ फेंग अपने दोस्तों को बोलती है, कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचो। तभी शाओ फेंग की फ्रेंड्स देखती है इकोनॉमिक क्लास के आगे भीड़ लगी हुई है। दाए सभी को सॉन्ग सुना रहा था। सारी लड़कियां दाए के आसपास थी। शाओ फेंग की फ्रेंड पूछती है, ये कौन है? बहुत ही हैंडसम है। शाओ फेंग उन्हें बताती है, ये मेरे घर के ऊपर वाले हिस्से में रहता है। ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड तो शॉक में आ जाती है। तभी दाए शाओ फेंग को देख लेता है और उसे आवाज लगाकर बुलाने लगता है। शाओ फेंग सोचती है, ये मुझे आवाज क्यों लगा रहा है? दाए बोलता है, कल वाले फ्राइड राइस बहुत अच्छे थे। ये सुनने के बाद सारे स्कूल वाले शाओ फेंग को शौक होकर देखने लग जाते हैं। शाओ फेंग को ये सब अच्छे से ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, दाए फुल कॉन्फिडेंस में अपनी क्लास में आता है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन भी देता है। सब लोग उसे बस देखे जा रहे थे। दाए अपनी तारीफों के पुल बांधने लग जाता है। अभी भी सब लोग बस उसे ही देख रहे थे। बाद में उस क्लास की एक फीमेल स्टूडेंट बोलती है, ये तुम्हारी इंग्लिश क्लास नहीं, हमारी चाइनीज क्लास है, तुम्हें अपने ग्रेड कम करवाने हैं क्या? एक्चुअली में दाए सीनियर की क्लास में आ गया था। एम्बैरस होते हुए वो वहाँ से सॉरी बोलकर चला जाता है। शाओ फेंग और चैंग अपने प्रोजेक्ट के लिए ऑर्फनेज के बच्चों के पास आए होते हैं। शाओ फेंग बच्चों के साथ खेल रही थी। चैंग देखता है एक बच्चा हाथ में सीजर लेकर शाओ फेंग के पास आ रहा था। चैंग उस बच्चे के हाथों से सीजर हटा देता है। शाओ फेंग सिचुएशन को गलत समझ लेती है और चैंग को बच्चे से माफी मांगने को बोलती है।
गलती से शाओफेंग के हाथों से चैंग का स्पेशल बॉक्स टूट जाता है। चैंग का पूरा ध्यान उस बॉक्स पर था और कुछ भी बोले बगैर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद बारिश हो रही थी। शाओफेंग सोचती है ये कितना रूड बंदा है, इससे कैसे पूछूं अम्ब्रेला है या नहीं। तभी चैंग उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है। शाओफेंग बोलती है नहीं। तो चैंग अपना जैकेट निकाल लेता है। शाओफेंग बोलती है इसकी क्या जरूरत थी, क्योंकि उसे लग रहा था वो उसे देने वाला है। पर चैंग बोलता है मैं पहले चला जाता हूँ, तुम बाद में आ जाना। ये सुनने के बाद शाओफेंग बोलती है ये तो पिक का बच्चा है। दाई के सामने एक लड़की रो रही थी, इसलिए दाई उसे हक कर कर कंसोल कर रहा था। शाओफेंग उसको देख लेती है और बोलती है कैसा लड़का है, पहले दिन गर्लफ्रेंड बनाई और उसे अब रुला भी रहा है। दाई शाओफेंग को वहाँ देखकर उसे जाने का इशारा कर देता है। ये देखने के बाद शाओफेंग सोचती है कितना खराब लड़का है ये दोनों भाई एक जैसे हैं। चैंग ऑर्फनेज में उस टूटे हुए गिफ्ट को देख रहा था और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद कर रहा था। शाओफेंग देखती है एक पपी अडॉप्शन के लिए रोड पर था। वो पपी शाओफेंग को बहुत ही प्यारा लगता है और चैंग को उस पपी को दिखाने लग जाती है। पर चैंग उसे बोलता है जब तुम किसी चीज का ध्यान नहीं रख सकती तो उसे ले जाने की भी जरूरत नहीं है। चैंग ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। शाओफेंग बोलती है मैं इसका अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। शाम को शाओफेंग पपी को दाई के पास ले जाती है। दाई को भी वो पपी बड़ा पसंद आता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि चैंग को पपी पसंद नहीं थे, इसलिए दाई भी उसे अपने साथ रख नहीं सकता था। शाओफेंग की मोम को भी पपी से एलर्जी थी। दाई बोलता है डोंट वरी, हम इसके लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ लेंगे। ये सुनने के बाद शाओफेंग सोचती है दाई अंदर से बड़ा ही काइंड पर्सन है। नेक्स्ट डे शाओफेंग माइक पर अपने क्लासमेट को पपी अडॉप्ट करने के लिए बोल रही होती है, पर कोई भी इस बात के लिए रेडी नहीं था। शाम को शाओफेंग देखती है पपी को फीवर हो गया है। शाओफेंग जल्दी से दाई को आवाज लगाती है। दाई और शाओफेंग रात के टाइम में बहुत सारी क्लिनिक के चक्कर लगाने लग जाते हैं। बारिश होने की वजह से दोनों बहुत बुरी तरीके से भीग चुके थे। दाई शाओफेंग का बड़े अच्छे से ध्यान रख रहा था। ये सब देख के शाओफेंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। शाओफेंग चैंग को उसका बॉक्स तोड़ने के लिए सॉरी भी बोलती है, पर चैंग उसे ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता। शाओफेंग घर में आने के बाद दाई को देखने जाती है, क्योंकि कल रात भीगने की वजह से उसे फीवर हो गया था। दाई छोटे बच्चे की तरह शाओफेंग को वहीं पर रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि दाई को अकेला रहना पसंद नहीं था। शाओफेंग वहीं रुक जाती है और उसे नींद आने लग जाती है, इसलिए सो जाती है। इस तरह रात हो जाती है। शाओफेंग जागती है और जल्दी से दरवाजा खोलती है। बाहर चैंग सो रहा था। दरवाजा खोलने की वजह से चैंग गिर जाता है। शाओफेंग पूछती है तुम यहाँ पर क्यों सो रहे थे। चैंग बोलता है मुझे लगा दोनों को डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। शाओफेंग बोलती है तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, वो बीमार था, तुम घर पर नहीं थे। चैंग बोलता है मैंने तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है। ये सुनने के बाद शाओफेंग गुस्से में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद पपी के लिए नया घर मिल जाता है। दाई और शाओफेंग पपी के अडॉप्ट होने की खुशी में घर में पार्टी करने वाले थे। चैंग दोनों को साथ में खाना बनाते हुए देख लेता है। शाओफेंग और दाई उसे थैंक यू बोलते हैं, कि चैंग की पोस्ट की वजह से ही पपी अडॉप्ट हो पाया था। चैंग अपने रूम में चला जाता है। तभी शाओफेंग भी रूम में जाती है और चैंग को थैंक यू बोलती है। दाई किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। शाओफेंग बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रही होती है। ये चैंग भी नोटिस कर रहा था। एक्चुअली में दाई फोन पर अपनी मोम से बातें कर रहा था। शाओफेंग जब ये सुनती है तो थोड़ा बेटर फील करती है। चैंग पूछता है तुम उसे लाइक करती हो क्या, तुम्हें क्या लगता है दाई जैसा स्मार्ट लड़का तुम जैसी स्टूपिड लड़की को पसंद करेगा। ये सुनने के बाद शाओफेंग के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं। शाओफेंग अपने फ्रेंड्स के पास आके बोलती है शायद मैं दाई को पसंद करती हूँ। ये सुनकर फ्रेंड्स तो शौक ही हो जाते हैं। शाओफेंग बोलती है शायद ये सच है। शाओफेंग के फ्रेंड्स बोलती हैं पर तुम्हें एक स्टेप आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें कंफर्म करनी होगी, क्योंकि दाई सभी लड़कियों के साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करता है। हो सकता है तुम्हारे दिल में उसके लिए जो फीलिंग है वो उसके दिल में तुम्हारे लिए ना हो, तुम्हारा पोपट भी बन सकता है। ये सुनने के बाद शाओफेंग बोलती है तुम लोग मेरे कैसे फ्रेंड हो, मुझे मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट कर रहे हो। नेक्स्ट डे शाओफेंग स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है और दाई का वेट करती है। दाई नीचे आता है और बोलता है आज तुम अलग लग रही हो। शाओफेंग पूछती है कैसी वाली अलग, तुमने नोटिस कर लिया क्या। दाई उसे ऊपर से नीचे तक देखने लग जाता है और इससे आगे दाई कुछ और बोल पाए पहले चैंग बोलता है मोटी हो गई हो। ये सुनने के बाद दाई भी हंसने लगता है। शाओफेंग गुस्से में बोलती है कब मोटी हो गई मैं, बताओ मुझे,
तीनों स्कूल के लिए जा रहे थे। दाई का सारा ध्यान आसपास से गुजर रही लड़कियों पर ही होता है। एक लड़की आकर दाई से बात करने का ट्राई करती है। तभी दाई बोलता है, मुझे नहीं लगता अभी का वक्त सही है, और शाओफेंग को पास लाकर हक करता है। शाओफेंग सोचती है, मुझे पता है ये लड़कियों को भगाने के लिए मुझे हक कर रहा है, पर मेरा दिल फिर भी इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है। दाई उस लड़की को बोलता है, क्या तुम हम दोनों को अकेला नहीं छोड़ोगी। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। शाओफेंग उसे धक्का देती है और पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो। दाई बोलता है, मैंने बोला ना अभी का मौसम काफी अच्छा है। शाओफेंग बोलती है, मेरे कंधे से हाथ हटाओ वरना तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। आगे आने के बाद शाओफेंग पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम कब से लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव करने लगे। दाई बोलता है, तो क्या मैं उसे रिजेक्ट करने से पहले हक कर बाय बोलता। इसको चूज करना है, किसे रिजेक्ट करना है वो तो मेरी मर्जी है ना। नेक्स्ट सीन में दाई की सीनियर शिव दाई को टेनिस क्लब के लिए इनवाइट कर लेती है। शाओफेंग लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढ रही थी। चैंग आकर उसे बुक ढूंढने में मदद करने लगता है, क्योंकि शाओफेंग मैडम से तो बुक का नाम भी पढ़ा नहीं जा रहा था। शाओफेंग चैंग से पूछती है, तुमने अपने भाई दाई की तरह इकोनॉमिक्स चूज क्यों नहीं किया। तुम्हारी इतनी बड़ी बिजनेस वाली फैमिली है, तुम्हारे पेरेंट्स कितने ज्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे। ये सुनने के बाद चैंग अपने ग्रैंडपा की बातें याद करता है। जब चैंग ने इकोनॉमिक्स को छोड़कर सोशल स्टडीज को चूज किया था, तब वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। शाओफेंग टेनिस क्लब में दाई को देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दाई बोलता है, मेरे सीनियर ने मुझे इनवाइट किया तो मैं मना नहीं कर पाया। शाओफेंग देखती है, क्लब की सारी सीनियर्स गर्ल का पूरा ध्यान तो दाई पर ही था। शिव गेम खेलने के लिए आती है। शाओफेंग उसे देखने की बात सोचती है, इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। शाओफेंग की बड़ी बहन एक मंगा राइटर थी, उसे जल्दी से एक स्क्रिप्ट सबमिट करनी थी। शाओफेंग की बहन उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। शाओफेंग बोलती है, मैं और तुम मिलकर इतनी जल्दी इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। शाओफेंग की बहन बोलती है, उन दोनों भाइयों की हेल्प ले लेते हैं। शाओफेंग बोलती है, वो हेल्प करेंगे क्या। सीन शिफ्ट होता है ऊपर वाले फ्लोर पर, जहाँ पर चैंग और दाई इनकी हेल्प करने लग जाते हैं। ये लोग पूरी रात भर जाकर मंगा कंप्लीट कर देते हैं। शाओफेंग दाई के प्यार में पागल हो चुकी थी। वो क्लास लेक्चर टाइम में भी दाई की क्लास की तरफ ही देखे जा रही थी। क्लास खत्म होने के बाद शाओफेंग की फ्रेंड उसे नोट्स देती है, क्योंकि मैडम का पूरा ध्यान तो दाई की क्लास की तरफ ही था। शाओफेंग नोट्स कंप्लीट करने के बाद दाई की क्लास में जाके उसकी सीट को देख के खुद ही स्माइल करने लग जाती है। जब शाओफेंग वापस अपने रूम में आती है, तब चैंग वहीं पर था। शाओफेंग पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम घर गए नहीं क्या। चैंग बोलता है, मैं जाने ही वाला था, ये देखो तुमने कितनी सारी मिस्टेक्स की है नोट्स में। शाओफेंग बोलती है, मैंने जानबूझकर गलत कॉपी किया है, और पूछता है, तुम कहाँ से आ रही हो। शाओफेंग बोलती है, वॉशरूम से। चैंग बोलता है, अच्छा तो वॉशरूम दाई की क्लास में कब से बन गया। शाओफेंग बोलती है, वहाँ का वॉशरूम काफी अच्छा है। चैंग बोलता है, मैं दाई को बताने वाला हूँ। शाओफेंग बोलती है, उसे क्या बताने वाले हो। चैंग बोलता है, तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।